सबसे पहले हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं। पाउडर इसलिए यूज़ करते हैं जो भी हमारे हाथों पे पसीना वसीना होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूसरा ये कि हमारे जो बाल होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। तो अब हम हाथ पे वैक्स पाउडर लगाएंगे। वीडियो बन रही है। नहीं रुका। सबसे पहले हमने जब वैक्स करते हैं तो पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पाउडर से हमारी जो भी पसीना वसीना होता है तो वो पाउडर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। वैक्स करने से पहले पूरे हाथ पे अच्छे से पाउडर लगाना है ताकि वैक्स करने में हमें आसानी हो। और ये है हमारी स्ट्रिप। हमारी स्ट्रिप को ये भी देखना है कि कहाँ से उल्टी और कहाँ से सीधी है। जहाँ से डॉट डॉट बने होते हैं यहाँ से हमें वैक्स नहीं करनी होती। जो हमारी प्लेन वाली जगह होती है हम यहाँ से वैक्स करते हैं। वैक्स करने से पहले हमें चेक भी कर, मेरी शक्ल दिख रही है ना। वैक्स करने से पहले हमें चेक भी करना होता है गाइस। वैक्स एक ऐसी चीज़ है कि क्लाइंट चल भी सकता है, इसलिए वैक्स करने से पहले हमेशा चेक करें कि वैक्स मतलब इतनी गर्म होनी चाहिए कि हम भी करने से और हमारा क्लाइंट भी सहन कर सके। तो नॉर्मल वैक्स है, अभी हम कर सकते हैं इसे। और ये वाली वैक्स वैसे भी गर्म नहीं लगती। इस डायरेक्शन में हमें वैक्स लगानी है। इनकी हेयर ग्रोथ ना ऊपर से नीचे आ रही है, और पट्टी को हमें ऐसे पकड़ना है, जहाँ से प्लेन वाली जगह है वो हमें ऐसे लगानी है, और यहाँ से टाइट करके हमें हाथ पकड़ना है। इस तरह से आपको वैक्स करनी है। वैक्स लगाने से पहले हमेशा फूंक लेना है ताकि वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो। फिर से हमें पट्टी वैसे ही लगानी है, और क्लाइंट को बोल देना फेस ऊपर कर ले, नहीं तो हाथ चलते चलते मुंह पे लगेगा। ये एरिया हमारा सेंसिटिव बहुत होता है, इसलिए यहाँ हमें बहुत सोच समझ के वैक्स करनी चाहिए। ये डायरेक्शन हमारी ऐसे आ रही तो हमें वैक्स इस डायरेक्शन में लगानी है, जो हमारे बाल आराम से निकल जाए। गाइस हमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना होता है कि अगर कोई भी डायरेक्शन में इधर उधर बाल होता है हमें उसी डायरेक्शन से बाल निकालना होता है। और यहाँ पे जब मैं ये पट्टी यूज़ कर रही हूँ तो मैं पट्टी के बारे में आपको बता देती हूँ। जहाँ से डॉट होता है वहाँ से पट्टी कभी यूज़ नहीं करनी। जो प्लेन वाला एरिया होता है वहीं से आपको पट्टी यूज़ करनी है। प्लेन वाले एरिया से ये होता है कि आपकी पट्टी अच्छे से चिपक जाती है और आसानी से निकल जाती है। इसीलिए हमें पट्टी जब आप यूज़ करें तो हमेशा प्लेन वाले एरिया से ही यूज़ करें, ना कि डॉट वाले से। और गाइस हमेशा डायरेक्शन का ध्यान रखें। जैसे आपके बालों की डायरेक्शन होती है ना, आपको वैक्स भी उसी डायरेक्शन में लगानी है। अगर आपकी सीधी मतलब बालों की डायरेक्शन, आपको सोचो हाथ है, हाथ में सीधे जैसे बाल आ रहे हैं तो आपको वैक्स भी सीधे ही लगानी है और पट्टी आपको उल्टी तरफ खींचनी है। इससे क्या होता है कि आपके बाल ईज़िली निकल जाते हैं, पूरे रूट से बाल निकलते हैं। इसमें हमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ मैं फिर हैंड पे हाथ कर रही थी दूसरे पे, क्योंकि यहाँ पे बाल होते हैं हमारे फिंगर में, और हाथ का सबसे मेन पॉइंट तो हमारी ये उंगलियाँ ही होती हैं जो हमारे हाथों को बहुत सुंदर सा दिखाती हैं। तो हमें उंगलियों पे भी जो बाल होते हैं वहाँ तक भी हमें वैक्स करनी चाहिए अच्छे से, और सारे बालों को रिमूव कर देना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ दूसरे हाथ पे आ गई हूँ। गाइस इनके हाथ पे ना टैनिंग बहुत ज़्यादा थी मेरी क्लाइंट के हाथ पे, तो ये सिर्फ वैक्स मैं टैनिंग हटाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इनको ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट लेकिन आप देख सकते हैं टैनिंग बहुत थी इनको। तो टैनिंग की वजह से हमने ये वैक्स यूज़ की, वाइट चॉकलेट, और इसका रिज़ल्ट सच में अमेजिंग है। मतलब इसका रिज़ल्ट के बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। पहले तो ये जो वैक्स है हमारी टैनिंग निकाल देती है पूरा अच्छे से, और दूसरा इतना मतलब पेन नहीं होता जब हम ये वैक्स यूज़ करते हैं तो, और तीसरा ये गर्म भी बहुत कम लगती है जैसे और वैक्सों के रिगार्डिंग।
क्योंकि और वैक्स क्या होता है बहुत ज़्यादा मुझे गर्म, मतलब मुझे खुद को भी लगती है तो क्लाइंट को तो लगती होगी। और तीसरा ये है कि जब भी इसकी ना हेयर ग्रोथ भी बहुत देर में आते हैं, आपकी ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं आएगी और बाल सारे अच्छे से निकल जाएंगे, हाथों पे एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। और जब मैं इनको वैक्स कर रही थी, इनकी डायरेक्शन बालों की नीचे थी, तो मैंने यहाँ शोल्डर तक से वैक्स करनी स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हैं इनकी बेटी भी सच में बीच बीच में बहुत परेशान कर रही थी, मैं करूँगी। और जब हम यहाँ हाथों की वैक्स करते हैं तो गाइस हमें डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखना है, जैसे भी आपकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन से। अगर आप बिगनर हैं, आप घर में वैक्स कर रहे हैं, आपको वैक्स करने के बारे में नहीं पता गाइस, तो वैक्स हमेशा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपके बाल हैं उस हिसाब से आप वैक्स लगाइए। अगर सीधे आ रहे तो सीधे लगाइए, टेढ़े आ रहे तो टेढ़ी, वैक्स हमेशा वैसे ही लगेगी। और पट्टी आपको उल्टी साइड से खींचनी है। जब आप उल्टी साइड से पट्टी खींचेंगे तो आपके बाल सारे निकल जाएंगे। यहाँ मेरी क्लाइंट की स्किन ना थोड़ी लूज़ हो गई है हाथ की। जब हाथ की स्किन लूज़ होती है तो ये खासकर ध्यान रखना है गाइज आपको कि क्लाइंट का, मतलब कई बार क्या होता है ना, हम पट्टी अगर ज़्यादा ज़ोर से खींच दें और हम लूज स्किन का ध्यान ना रखें तो वहाँ नील पड़ जाता है। तो ऐसी स्किन का हमें बहुत ध्यान रखना होता है वैक्स करते टाइम पे कि कहीं नील विल ना पड़ जाए। तो मैंने यहाँ हल्के हाथ से पट्टी खींची है और हाथ अच्छे से मैंने इनका पकड़ रखा है। यहाँ शोल्डर पे भी काफ़ी मतलब टैनिंग थी, तो यहाँ क्योंकि कट स्लीव पहनते तो हो ही जाती है टैनिंग, की गर्मी है, गर्मियों में तो टैनिंग सच में सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ धीरे धीरे करके मैं कोनी तक आ गई थी। कई बार क्या होता है ना, क्लाइंटों को कुछ मतलब फीमेल्स को ऐसे हाथ टेक लगा के बैठने की आदत थी, कोनी टेक लगा के, तो कोनी भी थोड़ी सी वो हो जाती है, टैनिंग हो जाती है कोनी पे, मतलब काली पड़ जाती है। तो वहाँ पे भी अच्छे से करना। देखो मेरी क्लाइंट की स्किन थोड़ा लूज़ थी, मैंने इस तरह से हाथ को घुमाया है कि उनकी स्किन में टाइटपन आ जाए और वैक्स अच्छे से निकल जाए। अब यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर का हाथ और नीचे हाथ में कितना फ़र्क आ चुका है गाइस। देखो कितनी शाइनिंग और हाथ एकदम क्लीन लग रहा है पूरा, बहुत अच्छा सा ग्लो भी आ गया है हाथ के ऊपर जब टैनिंग हट गई है। तो ये वैक्स बस है ही, मतलब बहुत अच्छी है और ये अच्छे से बाल भी निकाल देती है। बस आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए वैक्स करते टाइम पे आप किस डायरेक्शन में बाल निकाल रहे हैं और किस डायरेक्शन में वैक्स लगाई है आपने, ये आपको खुद ही मतलब देखना है अपने क्लाइंट के, या आप घर में भी कर रहे हैं तो आपको अपने बालों की डायरेक्शन देखनी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वो सब कुछ मैं बताने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि गाइस मुझे 15 साल हो गए पार्लर में काम करते करते, 15 साल का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों के लिए तो वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों का ही तो साथ चाहिए और आप लोगों को जो भी परेशानी है, जो भी कुछ सीखना है, तो मैं घर बैठे आराम से ईजी बाई ईजी मतलब मैं आपको सिखाती रहूँगी। जैसे भी आप सीखना चाहते हैं आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं हर चीज़ का जवाब दे सकती हूँ आपको। आप बस एक बार मुझे कमेंट करें आपको किस टॉपिक पे और किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगी। अगर गाइज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे ये होगा कि जो भी मेरी आने वाली वीडियो होगी नई, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और ये सबसे एक काम होता है आपके लिए गाइस, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, ना ही कोई लाइक करने में कोई पैसा लगता है। बस एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि जब हम काम करते हैं, मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ कि आप घर बैठे कुछ सीखें, कुछ नॉलेज आपको पता लगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी वीडियो पहले ही यूट्यूब पे पड़ी हैं, बट लेकिन मैं अपने एरिए का और अपने हिसाब से जितना भी मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, जितना भी मैं अपने नॉलेज का जो भी काम है मेरा, मैं वो सब आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ भी सब कुछ मैं शेयर करूँ। बस आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और कमेंट करना है। और ऐसे ही चीज़ों के लिए आप दूसरों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। जिनको भी किसी चीज़ के बारे में अगर नहीं पता, वैक्स के बारे में नहीं पता, आईब्रो के बारे में नहीं पता, तो आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ इनको जो ब्लीच लगा रखी थी, उस ब्लीच की वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप जाके देख लेना। ये ब्लीच भी सच में बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा ग्लो लेके आती है। आप अगर आपने ये वीडियो ना देखी हो तो आप जाके पिछली वीडियो में देख लेना। इस ब्लीच के बारे में मैंने पूरी डिटेल बता रखी है, ये कौन सी ब्लीच है और इस ब्लीच का काम क्या है। यहाँ मेरी क्लाइंट को वैक्स कंप्लीट हो चुकी है, बस हल्का फुल्का टैनिंग के लिए मैं एक बार और मारूंगी। देखो गाइज यहाँ ना ये वाली स्किन जो होती है हाथ की बहुत सेंसिटिव होती है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, अगर हम ज़्यादा डायरेक्ट वैक्स हीटर में से वैक्स निकाल के एकदम से लगा देंगे ना, तो यहाँ जल भी जाते हैं। और यहाँ की स्किन सच में बहुत सॉफ्ट होती है। कई बार क्या होता है कि पट्टी के साथ निकल जाती है, तो यहाँ हमें बड़ी सावधानी से वैक्स लगानी होती है। वैक्स को पहले हमेशा चेक करना चाहिए, उसका टेम्परेचर चेक करना चाहिए, उसके बाद ही हमें वैक्स यूज़ करनी चाहिए क्लाइंट के हाथ पे कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, जितना आपका क्लाइंट सहन कर सके। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ही चेक करना होता है गाइस कि वैक्स गर्म है या ठंडी है।
फिर यहाँ थोड़ी बहुत टैनिंग रह गई थी, वो मैं यहाँ क्लाइंट को हाथों पे दोबारा से फिर वैक्स करने लगी, क्योंकि मैन तो हमारा आज का जो वैक्स करने का टॉपिक है वो टैनिंग ही है। और इस वैक्स से अच्छी खासी टैनिंग निकल गई है, आप देख सकते हैं। और हाथ भी बिल्कुल क्लीन और शाइन जैसे नज़र आ रही है हाथ पे। थोड़ा बहुत था वो मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। मैं गाइस पहले ही चूड़ियाँ, कड़े, अंगूठी शंगूठी सब निकलवा देती हूँ, क्योंकि बड़ा इरिटेट करते हैं वैक्स करने के टाइम पे, क्योंकि बार बार उन्हें ऊपर करो नीचे करो। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ जब वैक्स करती हूँ तो पूरा बिल्कुल हाथ क्लीन करवा देती हूँ। भाई हाथों में कुछ होना नहीं चाहिए। हमें भी बड़ी दिक्कत हो जाती है वैक्स के टाइम पे, क्योंकि फिर हाथ चिपचिप हो जाता है, फिर बीच बीच में रुको, काम छोड़ो उनकी चूड़ियों की वजह से। तो मैं पहले ही क्लाइंट को बोल देती हूँ आप अपनी अंगूठियाँ, चूड़ियाँ या कड़े जो भी पहन रखे वो सब उतार दीजिए, उसके बाद ही मैं आपकी वैक्स करूँगी। फिर यहाँ आप देख सकते हैं बस उनका ये वाला हाथ रह गया था, जो बहुत खूबसूरत सा लगता है वैक्स होने के बाद में। और जब नेल पेंट लगी हो फिर तो भाई हाथ एकदम बहुत सुंदर सा लगता है। यहाँ मैंने अपने क्लाइंट को वैक्स यहाँ हाथ पे करने लगी, तो उनको हल्का फुल्का बस बाल तो नहीं होते इस वाले एरिए पे, वह हमारी उंगलियों के यहाँ थोड़ा साइड पे बाल होते हैं थोड़े से, वो वाले बाल हमें निकालने होते हैं हाथ के। बाकी यहाँ बाल नहीं होते, बस एक टैनिंग टूनिंग होगी वो हट जाएगी अच्छे से। और यहाँ फिंगर देखो, यहाँ जो मैं कर रही हूँ ना यहीं पे बाल होते हैं हमारे, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और बाकी आपकी वैक्स अच्छे से हो जाती है। गाइस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियो लेके आती रहूँगी आपके नॉलेज के लिए। मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप ज़रूर बताना। यहाँ मेरी क्लाइंट को वैक्स हो चुकी है, बस मैंने अपने वैक्स क्लाइंट को यहाँ पे लोशन लगा दिया है। लोशन के बाद थोड़ा सा और शाइनिंग बढ़ जाती है हाथों में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। किस चीज़ के पड़े हैं? ऐसे पट्टे नहीं, बस बंद कर देखो।